गुरुत्वाकर्षण एक बड़ा गंभीर विषय है। कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, इन्होंने पूछा था। उसकी पूरी मुझे लाइन बतानी पड़ेगी। जैसे आप एक पत्थर को देख रहे हैं, तो आपका एक कंक्लूजन हुआ। पत्थर को देखते देखते यदि आपके अंदर कलाकार का हृदय है तो आप उसमें एक मूर्ति भी देख पाएंगे। मूर्ति देखने के बाद, उसको प्रकट करने के बाद जब आप उसका अध्ययन करते चले जाएंगे तो उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तक पहुंचेंगे। मॉलिक्यूलर स्तर तक पहुंचना भी एक कंक्लूजन होगा, एक पहुंचना एक सीमा तक। उसके आगे जब आप विश्लेषण करते चले जाएंगे तो आप उसके आणविक स्ट्रक्चर तक पहुंचेंगे, एटम्स आपको दिखने लगेंगे। फिर उसका भी आप अध्ययन करते हुए और गहरे उतरेंगे तो आप कणों तक पहुंचेंगे, पार्टिकल्स तक। और आप अध्ययन करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो कण हैं वो शून्यता में तैर रहे हैं और सडन कहीं से वो अपीयर होते हैं और डिसअपीयर हो जाते हैं। फिर शून्यता पे आपका ध्यान जाएगा तो शून्यता का अध्ययन करते करते आप पाएंगे कि शून्यता तो पदार्थ की समस्त गतियों का आधार है, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में उधारण करे हुए वो साक्षात शक्ति का स्वरूप है और उसकी एक अलग चेतना है। तो इतनी विराट महान चेतना है कि उसका आभास हो जाना ही एक बहुत बड़ी बात होगी। फिर उसकी चेतना को आप देखते देखते पाएंगे कि शून्यता में समय का भी प्रवाह चल रहा है। समय का प्रवाह देखते देखते आप पाएंगे कि समय की भी एक चेतना है और आपकी यह भी समझ में आएगा कि यदि शून्यता शक्ति है तो समय साक्षात शिव का स्वरूप है, क्योंकि शिव की महाकाल के रूप में, समय के रूप में उनका हम लोग आराधना करते हैं। और यदि आप संस्कृत डिक्शनरी देखेंगे तो जो शब्द है समय, विचार करिए, क्रोधमय, प्रेममय, वासनामय, इसी तरह समय। स शब्द का अर्थ संस्कृत डिक्शनरी में है शिव का एक नाम। तो समय अर्थात शिवमय। समय और शक्ति के मिलन का परिणाम ये चैतन्य पदार्थ है। क्योंकि चैतन्य पदार्थ समय और शक्ति के प्रेम की अभिव्यक्ति है, तो दोनों का एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण है उसकी विशेष अभिव्यक्ति पदार्थ के रूप में हो रही है। वही जो आकर्षण है उसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण का एक और मेरे दिमाग में जो बात आती है, छोटे से दिमाग में कभी कभी चिंतन आ जाता है। हम यदि योग दर्शन के समाधिपाद को पढ़ें तो वहां वो बता रहे हैं कि जो क्लेश कर्म विपाक से परे पुरुष विशेष है वो ईश्वर है, उसका नाम ओम है और वह पूर्व में होने वालों का भी गुरु है। तो ये जो समय का और शक्ति का जो आकर्षण है वही गुरु का आकर्षण है, वही समस्त पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण के रूप में हम सारे लोग अनुभव करते हैं। गुरुत्वाकर्षण शिव और शक्ति के मिलन के परिणाम स्वरूप ही हमारे अनुभव में आता है। बाह्य अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का अनुभव हम नहीं करते। तो जो पदार्थ है वो शिव और शक्ति के प्रेम की अभिव्यक्ति है, इसीलिए इसमें गुरुत्वाकर्षण छुपा हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप भी चिंतन करिए। हर 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 महादेव।